इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की हम्दो सना किबरियाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जो दोनों जहाँ का खालिक, राज़िक़, मालिक, पालनहार है। वही अल्लाह है जिसे चाहता है सिर्फ़ लड़के अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ़ लड़कियां अता करता है, जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर अता करता है, और जिसे अल्लाह औलाद ना दे उसे कोई औलाद नहीं दे सकता। वही अल्लाह है जो बीमार करता है, शिफायाबी अता करता है, मुसीबत में मुब्तला करता है, मुसीबत से निकालता है, इज़्ज़त अता करता है, जलील कर देता है, फ़तेह अता करता है, शिकस्त देता है। बियदिकल खैर, हर किस्म की भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। बादहु दुरूद व सलाम व तमाम अम्बिया पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुबारका मुतहरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए से अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मोहतरम सामईन कराम, आज के इस खुतबे जुमा में जिस उन्वान के तहत कुछ बातें पेश की जाएगी वो है तक़वे की अहमियत। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर हक़ जारी फरमा और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंसानी ज़िंदगी में तक़वे की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे ईदुल फ़ितर का खुतबा दे, चाहे निकाह का खुतबा दे, चाहे जुमा का खुतबा दे, आयत तक़वा आप हमेशा पढ़ा करते थे कि अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद के अंदर फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को चाहिए कि देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है। क़यामत के लिए जो आमाल जा रहे हैं, क्या वाकई वो हमें कामयाबी दिलाने वाले आमाल हैं? हर आदमी को अपने आमाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सब दूसरों के आमाल पर ही ध्यान देने, और हमारे माशरे का ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हम पॉजिटिव कम बोलते हैं, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव ज़्यादा बोलते हैं। हर जगह हर मामले में नुक्ताचीनी करना, बुराइयां करना एक आम बात हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुशरिकों ने आपको तकलीफ़ दी, मुनाफिकों ने आपको तकलीफ़ दी, बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ़ दी। तो क्या जितने लोगों ने तकलीफ़ दी अल्लाह के नबी सबके लिए बद्दुआ करते रहे?
आप तो कोशिश करते रहे, हिदायत के लिए दुआ करते रहे, आप मुसलसल इस्लाह की कोशिश करते रहे। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खराबियां हैं, क्या ये खराबियों के साथ हम जन्नत में जा सकते हैं। बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह ताला बोल रहा है अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। मैं बारहा कई मरतबा बयानात में कह चुका हूँ कि हमारे आमाल के अंदर करप्शन 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 हमेशा नज़र आएगा। आज मौजूदा दौर के अंदर हमारे आमाल का जायज़ा अगर लेना है तो देखिए, हमारे घर में बच्चे बीमार होते हैं, तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो बाबा के पास लेके चले जाते हैं, मौलाना के पास लेके चले जाते हैं, ले जाते हैं, हम सब ले जाते हैं। लेकिन हम खुद दुआ नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको हमारे आमाल पर भरोसा नहीं है। हमको ये पता है कि हम दुआ करेंगे तो हमारा बच्चा ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे आमाल इतने गिरे हुए। हमको हमारी दुआओं पर भरोसा नहीं है। इतना तो ईमान होना चाहिए, जो मौलाना का रब है वो मेरा भी रब है, मैं भी पुकारूंगा तो मेरे बच्चों को शिफा मिलेगी। इस लेवल का तो कम से कम ईमान होना चाहिए। इस लेवल का हर आदमी का, हर औरत का, इस लेवल का। आप सोचिए कि आपकी दुआओं में इतनी तासीर नहीं है कि आपकी दुआओं से आपके बच्चे अच्छे हो सकें, इतनी तासीर नहीं है, तो ये अमला जन्नत कैसे दिलाएंगे आपको? ये आपके अमल दुनिया में इनकलाब कैसे बर्पा करेंगे? इतनी तो सलाहियत, इतना तो अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। जो रब एक आलिम साहब का है वो आपका भी है, सारी कायनात का वो रब है। वो सिर्फ नेक लोगों का रब नहीं है, वो हर एक का रब है। जो इसकी इबादत करता है उसका भी रब है, जो इसकी इबादत नहीं करता उसका भी रब है। एक बार यकीन दिल से पुकार कर तो देखिए, अल्लाह तुम्हारी भी दुआओं में तासीर पैदा करेगा। एक इंसान को अपने अमाल पर इतना तो भरोसा होना चाहिए, इतना तो भरोसा। कई दिन से दुआ मांग रहे, कई सालों से दुआ मांग रहे, एक दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही। कई मरतबा मैंने जुमा के अंदर भी ये चीज़ तज़किरा की कि बनी इसराइल का जो वाक़ा कई मरतबा मैंने जिक्र किया। तीनों लोग वालिदैन के इसमें जब जिक्र किया जाता, तीनों लोग गार में फंस गए, तीनों ने अपने अपने नेक वसीले से दुआ की। उसमें अहम बात ये थी कि अपने अपने नेक वसीले से दुआ की जा सकती। अल्लाह ना करे हमारे ऊपर कोई परेशानी आए। अगर कोई परेशानी आ गई और अगर हमको ये देखना पड़े कि पैदा होने से अब तक हमने कोई ऐसा नेक काम किया है कि जिसके वसीले से अल्लाह ताला से कह सके अल्लाह फला दिन मैंने तेरे लिए काम किया था इसलिए नजात दे दे, तो हमको नजर आएगा हर आमाल में कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला नजर आएगा। ये हमारे आमाल। इसलिए कि इंसान को चाहिए कि कोशिश करे, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत। कल के लिए उसने क्या भेजा? अल्लाह फिर कह रहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह कबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जैसा डरने का हक़ है। सहाबा इकराम परेशान हो गए, अल्लाह ताला कैसा डरे जैसे डरने का हक़ है। और ये बात भी याद रखिए कि दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह ताला से उस तरह नहीं डर सकता जैसा डरने का हक़ है। जैसा डरने का हक़ है डर ही नहीं सकता। सहाबा परेशान हो गए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल कर दी, इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत है उतना तो अल्लाह से डरो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तशरीह में कहते हैं अन युता फला युसा, अल्लाह की इताअत करो, नाफरमानी ना करो। हर वक्त नाफरमानी, हर वक्त नाफरमानी। मोबाइल देख रहे, डर होना चाहिए कहीं अल्लाह ताला आंखें सल्ब ना कर ले। पुलिस के सामने हम चोरी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? उठाकर लेकर चले जाएगी। कोई मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करते, पुलिस उठाकर लेकर चले जाएगी। कितना डर है। लेकिन अल्लाह की इताअत करते वक्त कदम उठ रहे हैं, डर होना चाहिए कहीं अल्लाह ताला पैर सल्ब ना कर ले। हराम खा रहे, डर होना चाहिए कहीं अल्लाह ताला किडनियां फेल ना कर रहे, कहीं कैंसर की बीमारी हो मुब्तला ना कर। अय्युता, अल्लाह की इताअत की जाए, वला यूसा, अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए। अय्युस करा वला यूसा, अल्लाह को हमेशा याद किया जाए, अल्लाह को भूला ना जाए। इंसानों को तो बड़ा हमेशा मैं कहता हूँ याद करते हैं। आपने मेरी एक मरतबा मदद की, मैं पूरी ज़िंदगी याद करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, मेरी ज़िंदगी भर मदद की, मेरी ज़िंदगी भर मदद की। अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह को तो याद भी नहीं करते, ना अल्लाह से माफ़ी मांगते। इतने अफसोस की बात है, हमारा अगर कभी इंसान को ऐसा धक्का भी लगा ना, आई एम सॉरी बोलते हैं। हालांकि धक्का लगा है, ज़रा सा कुछ हो गया तो भाई माफ़ कर दो, सॉरी कहते हैं। और सांस लिए उस तरह हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जिसे सांस लेते हैं वैसे गुनाह करते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह के इतने एहसानात, मैं तो हमेशा कहता हूँ, माँ के पेट से लेके खबर के पेट तक रोज़ाना एहसानात कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को याद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अय्युस करा वला युनसा। आगे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि
यशकुरा फला युकफर, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, इनकार ना किया जाए, तकफीर ना की जाए। अल्लाह ने कितनी नेमतें दिया, जिधर से देखो उधर से नेमतें टपक रही है। जो बूढ़े लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं, पहले साल भर में एक ड्रेस बनता था, चावल अमीर आदमी खाता था, शक्कर अमीर आदमी खाता था, इंतहाई गुर्बत होती थी, सही से घर नहीं हुआ करते थे। आज जिधर से देखो उधर नेमतें टपक रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किस्म की नेमत से हमको नवाजा है। जो दिया है उसका शुक्र नहीं है, जो नहीं दिया उसके पीछे पड़े हुए, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। एक दौर था अमीर अमीर की होटल होती थी, गरीब गरीब की होटल होती थी। आज ऐसा कोई मामला नहीं, हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी मालदार है। सिर्फ रोना हर कोई रो रहा है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन घर बन रहे हैं, पूरे शौक पूरे हो रहे हैं, हर चीज़ मुकम्मल हो रही है, लेकिन इंसान रो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक इंसान को चाहिए अल्लाह का हक अदा करना है तो हमेशा अल्लाह को याद करे, हमेशा अल्लाह की इताअत करे, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तमाम अहकाम और फ़राइज़ को बजा लाना चाहिए। तमाम मनहियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जिन चीज़ों से मना किया गया है, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि किसी भी लम्हा अल्लाह की नाफरमानी ना करे। तक़वा कहते हैं किसी भी लम्हे में ना, हमको जो है ना 24 घंटे मुसलमान रहने का हुक्म दिया गया, सिर्फ मस्जिद में नहीं। मस्जिद में आ गए, टोपी लगा लिए, वज़ू बना लिए, मोबाइल ऑफ़ कर दिए, जेब में रख लिए, कुरान पढ़ लिया, ऐसे नहीं। रास्ते में है तो मुसलमान होना चाहिए, बाज़ार में है तो मुसलमान होना चाहिए, बीवी के साथ है तो मुसलमान होना चाहिए, कारोबार में मुसलमान होना चाहिए, भाइयों के साथ मुसलमान होना चाहिए, बहनों के साथ मुसलमान होना चाहिए। एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में मुसलमान होना चाहिए, हर लम्हे में। आज हम क्या समझते जानते हैं, हमको इल्म है इसलिए हम दीनदार हैं, मालूमात को दीनदारी समझते हैं। सब मुफ्तियान इकराम हैं, सबको सब मालूम है। अमल में हर जगह कोरापन नज़र आ रहा है, हर जगह कोरापन नज़र आ रहा है। कैसी दीनदारी हमारी जानते हैं? पेशों के एतबार से अगर हम देखा जाए तो डॉक्टरी जो पेशा था ना, एक दौर में खिदमत खल्क़ का शुबा शुमार किया जाता था। खिदमत खल्क़ का, मुंबई का एक फार्मासिस्ट कंपनी का मैनेजर कहने लगा कि इस दौर के सबसे बदतरीन लोग डॉक्टर हैं, सबसे बदतरीन लोग डॉक्टर। तो लोगों ने पूछा कि क्यों ऐसे? अभी रिसेंटली बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि जब एमआर डॉक्टरों के पास जाते हैं गोली लिखकर, तो उन्होंने गोली अच्छी है बुरी है, फ़ायदा है क्या है, ये सब नहीं देखते, हमारा कितना प्रॉफिट है ये देखते हैं। अगर 2 रुपये की गोली के अंदर अगर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है और 2 रुपये की गोली अच्छी है, लेकिन 10 रुपये की गोली अच्छी नहीं है लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो 10 रुपये की गोली लिख के देते हैं। आज डॉक्टरी पढ़ लिया बेचारे ने, लेकिन आज देखिए पेशेंट जाता है फुकट के फालतू टेस्ट करा लेंगे, सीज़र बच्चे कर, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई आज से पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मामला हो गया, सीज़र कर लो, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हत्ता के बाद डॉक्टरों की दवाएं उन्हीं के मेडिकल पर मिलती है, कहीं और जाकर मिलते हैं, ज़रूरत नहीं, दूसरे मेडिकल पर भी वो दवाएं नहीं मिलती। क्यों? उन्होंने डॉक्टरी पढ़ ली, सब तालीम हासिल करनी, लेकिन उन्होंने अल्लाह को नहीं जाना पहचाना, अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह की ज़ात पर उनको यकीन नहीं, इस्लाम वो नहीं लाए जैसे इस्लाम लाने का हक़ है। तो अक्सर जगह मामला होता है डॉक्टरों के अंदर ये सब फसाद नज़र आता है। इंजीनियरों का मामला क्या है? निज़ाम के दौर के, मुग़लों के दौर के अभी भी ब्रिज टिके हुए हैं, लेकिन मौजूदा दौर के इंजीनियरों के ब्रिज जो बनते हैं सैलाब के साथ साथ वो भी बह जाते हैं, रोडों में तो 6 महीनों में गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या होता है? बेईमानी होती है। बेचारा आ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, मस्जिद में चंदा भी दे रहा है, लेकिन बेईमानी कर रहा है, अल्लाह को पहचाना नहीं है, ईमान नहीं लाया। अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, हक़्क़ तुक़ाती, जैसे डरने का हक़ है डरे, नहीं डर रहा है, बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, ईमानदारी से काम अंजाम नहीं दे रहा है। हर जगह फितना फसाद हो गया। टीचर का शोबा, ये भी बड़ा अच्छा शोबा हुआ करता था, लेकिन आज माशरा क्या हो चुका है, जगह जगह मामला देखने में आते हैं। एक ज़माने में जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता था उनके लिए ट्यूशन लगाया जाता था, आज जो बच्चों को पढ़ना आता है उनके लिए ट्यूशन लगाया जा रहा है। ट्यूशन में तो कोई जिब्राइल आकर पढ़ाने वाले नहीं, वही सर पढ़ाने वाले जो स्कूल में पढ़ाने वाले। अगर टीचर स्कूल में ही मेहनत से पढ़ा देता तो उम्मत का करोड़ों रुपया ट्यूशनों में बर्बाद ना होता। ताजिर भी इल्ला माशाअल्लाह है, आ रहे हैं हाथ में तस्बीह है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दाढ़ी रख दिए हैं, 5 वक्त के नमाजी भी नज़र आ रहे हैं, सलाम कलाम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी का माल डुबा दिया है, किसी को धोखा दे दिया है, किसी के साथ बेईमानी की है, किसी का कर्ज लौटाने के लिए तैयार नहीं है, हर जगह लूट मार मची हुई है। क्यों? सिर्फ बयाना सुनने के लिए अच्छे हैं, अमल करने के लिए नहीं है। बयान में भी हम सुनते हैं मौलाना ने आज अपने दुश्मन के बारे में बोला है तो बड़ा खुश होते हैं, आज बड़ा अच्छा बयान हुआ, बोले हैं उनके बारे में, बराबर बोले हैं, जो बोलना था वो बोल कर गए। आपके बारे में भी तो बोला गया है, आपके बारे में भी तो कहा गया है। कभी किसी इंसान ने ये कहा है कि आज मौलाना ने मेरे बारे में कहा है? आज कोशिश करूंगा कि मैं इन खराबियों को ख़त्म करने की कोशिश करूँ,
सोचा है कभी हमने? बयान में भी होता है तो हम देखते हैं कि किसके किसके बारे में बोला जा रहा है, हमारे बारे में थोड़ी बोला जाता है। हर आदमी कहीं गड़बड़ घोटाला करता है, हर आदमी कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं। मैं तो इससे पहले भी कई जगह बयान दिया कि यहाँ तक कि हत्ता कि मैं समझता था लेबर मिस्त्री जरे मेहनत से काम करते हो, लेकिन उनको भी देखा जाता है वो बरास के चीज़ें मार लिए, इलेक्ट्रीशियन वायर के बंडल खपा लिए। इस तरह का मामला जगह जगह देखने में आते। ईमान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, जैसे डरने का हक है डरते नहीं है। इसीलिए कहा जाता है 24 घंटे अल्लाह से डरे, जहाँ रहे वहाँ डरे, बहनों के हुकूक ना खाए, भाइयों पर जुल्म ना करे, कस्टमर्स को धोखा ना दे, जहां रहे ईमान वाले रहें। आपकी ईमान की रोशनी से लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए, वरना इल्म के एतबार से तो बहुत सारा इल्म आ गया। क्या नहीं है? गूगल पे डालो सब आ जाता है, बयान भी आ जाता है, मसला भी आ जाता है, सब आ जाता है। क्या नहीं है? आज अमल की ज़रूरत है, आज अखलाक की ज़रूरत है। हर इंसान को चाहिए इत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी आपके अंदर ताकत है उतना तो डरिए, कम से कम उतना तो डरिए, कोशिश तो कीजिए, थोड़ा थोड़ा तो डरने की कोशिश कीजिए, अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। दूसरों से ज़्यादा कहीं हमको हमारे आमाल पे इतना तो भरोसा होना चाहिए कि आज मर गए तो जन्नत में जा सकते, इतना तो कोशिश कीजिए। इतना तो अल्लाह के दीन को फैलाने की हमको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो बहरहाल तक़वा एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तक़वे के फ़वाइद क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है वलौ अन्ना अहलल क़ुरा, ए नबी कह दीजिए अहलल क़ुरा आमनू, अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आए, वत्तक़ौ और तक़वा इख्तियार करे, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस्समाई वल अर्द, तो हम ज़मीन और आसमान की सारी बरकतों के दरवाजे इनके लिए खोल देंगे, सारी बरकतों के दरवाजे। जितनी बरकतें अल्लाह ने आसमान रखी वो खोल दी जाएंगी, जितनी ज़मीन में रखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी की सारी खोल दी जाएगी। कितना बड़ा फ़ायदा है। आज बरकतें हैं क्या? ना माल में बरकत है, ना औलाद में बरकत है, ना सेहत में बरकत है, ना कारोबार में बरकत है। हर किस्म के मुख्तलिफ, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको टेंशन नहीं, हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन लगा हुआ है, हर आदमी परेशान हाल है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ नहीं, उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ा हुआ नहीं। अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह हमारे मामलात में इस्लाह करे। हर छोटे बड़े मसले में दुआ करना चाहिए। इंसान ने कभी भी ये गुमान में नहीं रहना मेरे पास पैसा है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इल्म है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ताकत है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इंसान ने छोटी से छोटे मामले में भी अल्लाह से दुआ करना चाहिए, इंसान ने बड़े से बड़े मामले में भी अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ का खालिक है। उसने तुमको पैदा नहीं किया बल्कि तुम्हारे अमाल को भी उसने पैदा किया, उसने तुम्हारे अमालों को भी पैदा किया। तो एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करे, दुआ करे। और जब अल्लाह ताला बरकत के दरवाजे खोलता है ना तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरह आज हम देखते हैं कि दुश्मनों का खौफ है, कितना खौफ है, तासुबियत बढ़ रही है, हुकूमतें आ रही है। फ़िरौन से ज़्यादा जालिम तो हुकूमत अभी ये नहीं है। फ़िरौन क्या करता था, बच्चा पैदा, आप तसव्वुर कीजिए आपको लड़का पैदा हुआ और गवर्नमेंट के आदमी आए आपके बच्चे को ज़बह कर दिए। हमारे बच्चे को अगर कांटा चुभ जाए, बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर से कहते हैं पानी की तरह पैसे बहा दो, जो लगता है लग दो, लेकिन बच्चे की जान बचा लो। अब सोचिए उस वालिद की तकलीफ़ का क्या आलम होगा जिसके सामने पैदा होने वाले बच्चे को ज़बह कर दिया जाता था, ज़बह कर दिया जाता। कोई मामूली बात नहीं थी, हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों ने झेली। किस तरह बारह हमने कई मरतबा बयान सुने, वक्त नहीं तो मैं वो तस्करा करता था कैसे कैसे उन लोगों ने तकलीफ़ें झेली। उसके बावजूद भी वो ईमान से नहीं फिरे। हम पर ईमान की कौन सी तकलीफ़ आई? कोई तकलीफ़ नहीं आई, मज़े में रह रहे, खाली फुकट का खौफ दाखिल कर चुके हैं। फ़लाँ हुकूमत आएगी तो क्या होगा, फ़लाँ। आप ईमान लो, अल्लाह सारे मसाइल हल कर, सारे मसाइल हल कर देगा। आप तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला फरमा रहा है व इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र करो और अगर व तत्तक़ू तक़वा इख्तियार करो, ला यज़ुर्रुकुम कैदहुम शैया, उनकी चाल तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके आमाल का इहाता किए हुए है। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे ना, दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मतलब ही क्या होता है? अल्लाह हर चीज़ पर क़दीर है। वो जब चाहता है, जो चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है अपने फ़ैसले नाफिज करता है। आज सबसे बड़ा मसला क्या है? रोज़ी का मसला है। अगर तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो भी बंदा अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा कर देगा। कैसे रास्ते? जब सारी कायनात मिलकर रास्ते पैदा नहीं कर सकती तब रास्ते पैदा कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को निकले, आगे समंदर पीछे लश्कर, रुकते तो भी मर जाते, आगे जाते भी तो मर जाते, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ने रास्ते पैदा किया। अल्लाह किस तरह रास्ते पैदा करता है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी हिजरत के मौके पर गार में मौजूद थे।
अबू बकर गार में से देख रहे हैं, बाहर दुश्मन नज़र आ रहे हैं, बाहर दुश्मन नज़र आ रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, ऐ अल्लाह के नबी अगर ये अंदर ना आए, झांक भी ले तो हम नज़र आ जाएंगे, झांक भी लेंगे। देखिए अहले ईमान का कैसा रवैया होता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ऐ अबू बकर परेशान ना हो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हम क्या कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका साथ रहना नहीं रहना कोई बराबर नहीं, अल्लाह का साथ होना सबसे ज़्यादा अहम है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर परेशान क्यों होता, मैं हूँ तेरे साथ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, नहीं कहा आपने। कहा कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत कर। अहले इल्म, बाज़ अहले इल्म ने यहाँ तक के लिखा कि एक काफिर अल्लाह के नबी को तलाश करते करते गार तक पहुँच गया, गार तक पहुँच गया। गार तो बड़ा छोटा था। सीरत निखारों ने लिखा कि जिस रब ने उस काफिर को गार तक पहुँचने की तौफीक दी, नीचे देखने की तौफीक नहीं दी। अगर नीचे भी देखता तो अल्लाह के नबी नज़र आ जाते हैं, नीचे भी देखता अगर काफिर, अल्लाह के नबी। वमन यत्तक़िल्लाह, जो भी बंदा अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा कर देगा। आप अल्लाह पर भरोसा करके तो देखिए, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफ़ी। कैसे भरोसा, कामिल भरोसा होना चाहिए। होता कि नहीं होता, ये होता कि नहीं होता, कि जान दो नहीं कर तो हो जाएगा, नहीं। अल्लाह को ऐसे फैसले पसंद नहीं, ऐसे डगमगाते फैसले अल्लाह को पसंद नहीं। जो है, जो नहीं है, जो नहीं है, जो करना है वो करना है। हमारा ईमान कैसे होता है, मैं बार हमेशा जिक्र करता हूँ कि एक लंबी चौड़ी हदीस है कि अक्सर उलमा कहते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद शैतान नहीं आता, शैतान नहीं आता। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं मौलाना पढ़े बाद आ गया तो आ जाता। फिर आपको यकीन ही नहीं है, आपको अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, अब भाई एक चीफ मिनिस्टर ही डायरेक्ट फाइल ले ले तो हम क्या कहते हैं, बस अब आँख बंद करके सो जाओ, अब काम हो ही गया, अब ख़त्म, उसमें कोई मसला ही नहीं है, डायरेक्ट काम हो गया, अब डायरेक्ट बॉस के पास चले गए, अब काम के अंदर कोई रुकावट नहीं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास फाइल डाले हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो भी बंदा अल्लाह पर भरोसा करने लगे, फहुव हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक मरतबा अल्लाह पर भरोसा करके तो देखिए, अल्लाह पर भरोसा करके यकीन के साथ, वरना हम दुआएं भी मांगते हैं तो दिया तो ठीक, कहीं से एडजस्ट कर लेंगे, तो एडजस्ट करने वाला भी अल्लाह है, एडजस्ट कोई और थोड़ी करता है, एडजस्ट भी तो अल्लाह ही रब्बुल आलमीन करता है। तो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोज़ी देता है बंदे के गुमान में भी ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसे मुकर्रर किया गया, वाक़या लंबा है, खाली मुख्तसर बता रहा हूँ कि उनकी वालिदा को ही दूध पिलाने के लिए मुकर्रर किया गया, और बादशाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की वजह से बादशाह की तरफ से उनकी माँ को उजरत दी जाती है। कायनात में कोई भी ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता कि एक माँ ने अपने ही बच्चे को दूध पिलाकर उजरत हासिल की। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जगह से, आप सोचेंगे भी नहीं दुश्मन आपके पास से आकर ख़रीदेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटी छोटी चीज़ों में आपकी बरकत अता करेगा। बरकत कहते किसे, ये भी समझिए। दो लोग हैं, दोनों को बीमारी है, दोनों को सेम बीमारी है, दोनों को सेम बीमारी है। अल्लाह ताला एक को 2 रुपये की गोली में शिफा दे देता है तो दूसरे को 2 लाख रुपये ICU में खर्चा करके शिफा देता है, इसे बरकत कहते हैं। तो सेम बीमारी है, बरकत कहते हैं। इसीलिए अल्लाह की रहमत और बरकत से चीज़ें मांगना चाहिए, क्योंकि जब रहमत और बरकत से जो चीज़ें मांगी जाती है उसमें शर का पहलू ख़त्म होता है, कम होता है। वो रहमत बनकर आती है, वो बरकत बनकर आती है, वो मामूली नहीं होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हर छोटे बड़े मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए, चाहे छोटा मामला हो, चाहे बड़ा मामला हो, चाहे दीन का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे बच्चे का मामला हो, चाहे जो मामला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आपने सुना होगा, कौन सी ऐसी जगह है जिसके मुतालिक दुआ बताई नहीं गई। खाते टाइम, सोते टाइम, बाज़ार को जाते टाइम, उठते टाइम, छींकते टाइम, बेगम से मिलते टाइम, बच्चों के लिए हर वक्त, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसा काम है जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी ने दुआ नहीं सिखलाई। मतलब दुआ की अहमियत समझिए, दुआ कहाँ नहीं बताई गई। हम दुआ ही नहीं मांगते, जो दुआ नहीं मांगते अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाराज़ हो जाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता। दुआ मांगना ज़रूरी है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में, हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करते रहना चाहिए, दुआ करना चाहिए। मुत्तक़ियों के फ़ायदा क्या, अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो अल्लाह के वलियों के लिए ना कोई खौफ है ना गम है।
ना कोई खौफ है ना गम है। कौन है अल्लाह के वली? अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए, वकानू यत्तकूना, और तक़वा इख्तियार करे, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। इसी तरह तक़वा जो इख्तियार करेगा अल्लाह के नज़दीक मालदार इल्म वाला मुअज़्ज़ज़ नहीं है। अल्लाह के ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है जो तक़वा इख्तियार करे। और भी हदीस और भी चीज़ें तक़वे के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताना था, वक्त बड़ा तेज़ी से ख़त्म हो गया। चंद एक मुख्तसर सी चीज़ें मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। तक़वे की इतनी ज़्यादा अहमियत है, अल्लाह ताला फरमाता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों का दोस्त है। व रहमती वसीअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी रहमत बड़ी वसी चीज़ है और मैंने उसको मुत्तक़ियों के लिए लिख दिया है, मुत्तक़ियों के लिए लिख दिया है। और तक़वा का जो मियार है ना हमारे नज़दीक महदूद है। दाढ़ी रख लिए, जुब्बा खुब्बा पहन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, हाथ में तस्बीह, तो हम समझते बड़ा मुत्तक़ी परहेज़गार है। ये महदूद तसव्वुर है। ये क्या है? महदूद तसव्वुर है। तक़वा का यानी कि हर किस्म की गुनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर किस्म की मासियत से अपने आप को बचा लेना, ये तक़वा कहलाता है। हर किस्म की मासियत। और तक़वा ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक नहीं आती है, मांगना पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से तक़वा मांगा करते थे। आप क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तक़वा अता कर। दुआओं में एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी की दुआएँ मांगना चाहिए। हम उर्दू में लंबी लंबी दुआ मांगते हैं। अल्लाह के नबी की दुआएं बड़ी छोटी होती थी, बड़ी जामे होती थी। खाली उसके अंदर क्या होता था मालूम है? इखलास होता था। हमारे अंदर इखलास ही नहीं रहता। मांग रहे लंबी लंबी दुआएं। अल्लाह के नबी तक़वे के ताल्लुक़ से दुआ मांगते थे क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, पाकदामनी का सवाल करता हूँ, बेनियाजी का सवाल करता हूँ, तक़वे का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नबी की बड़ी छोटी दुआएँ होती। और याद रखिए छोटे छोटे दुआएं ना, इखलास बहुत ज़रूरी है। इखलास के मुतालिक जानना है ना तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए, हिस्नुल मुस्लिम किताब सब समझते हैं, सबको मालूम है दुआओं की। दुआओं की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हिस्नुल मुस्लिम को जो मकाम दिया ना, कोई और किताब को नहीं दिया। दुआओं की बहुत सारी किताब हैं, लेकिन दुआओं में हिस्नुल मुस्लिम को अल्लाह ने जो मकाम दिया, रोमन में है, हिंदी में है, उर्दू में है, हर जगह हर मुल्कों में पाई जाती है। सईद बिन अली अल-क़हतानी से उनसे पूछा गया ऐसा क्या ख़ास बात है कि इसकी इतनी शोहरत हुई? तो उन्होंने कहा कि ये एक राज है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान। ये क्या है? राज है। इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हर तरीक़े की कामयाबी अता करता है। इतना इखलास, इतना दुआओं में असर होना चाहिए। अल्लाह के नबी जुमा में खुतबा दे रहे थे। ऐसे एक देहाती है, अल्लाह के नबी माल हलाक हो गए, जानवर बर्बाद हो गए, क्या करें, क्या खाएँ, क्या करें? अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया। आपने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की, आपने दो ही जुमले कहे, अल्लाहुम्मा अग़िसना। क्या कहा आपने? अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाह हमको सैराब कर दे। अभी हाथ नीचे नहीं आए, बारिश शुरू हो गई। ईमान होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि हाथ नीचे गिरने से पहले दुआओं में असर होना चाहिए। कब से दुआएं मांग रहे हैं? कई सालों से दुआएं मांग रहे हैं, कई सालों से दुआएं। एक दुआ कबूल होती भी नज़र नहीं आती, एक दुआ कबूल होती। हमको अपने अमाल का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। खाली खुश होते हैं, अच्छे अमाल है, अच्छे अमाल कर रहे हैं, हाँ हज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। याद रखिए अच्छे इखलास के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ जो दुआएं की जाती है ना, यकीनन वो असरअंदाज होती है, यकीनन असरअंदाज होती है। उनके लिए हर वक्त खैर ही खैर होता है। दुआएं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रोज़ हम दुआएं कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए कर रहे हैं, ख़ुद के लिए कर रहे हैं, हर एक के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआओं में कहीं कोई असर नज़र नहीं आता। क्यों? हमको भी डर लगता है कि होती कि नहीं होती, क्योंकि हमारे इतने अमाल इतने गिरे हुए हैं, इतने ख़राब है, हम दूसरों की ही फ़िक्र में लगे हुए हैं। हमने अपने अमाल को कभी संवारा नहीं, हमने अपने आप को सुधरने के लिए, हम तो सिर्फ बिगड़ना चाहते हैं। जब बोलेंगे ख़राब बोलेंगे, जब समझेंगे ख़राब समझेंगे। दीन के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। अभी जुमा का भी खुतबा है, अभी 1:10 का मुझे टाइम दिया गया, इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूंगा। थोड़ा सा लंबा होगा तो सब घड़ी को देखना शुरू कर देते, टेढ़े बिंगा होना शुरू कर देते। वही अंताक्षरी खिला जाए, वही गाने गाया जाए, वही बेमानी की मजलिस है, वही शादी ब्याह की मजलिस है, घंटों बैठेंगे, मैच में बैठेंगे, फिर बयान ज़रा लंबा होगा। मौलाना हदीस रसूल है, क्या है हदीस रसूल? बयान मुख्तसर होना चाहिए, नमाज लंबी होना चाहिए। ये भी लोग समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जुमा में जल्दी भी आने का हुक्म है।
जुमा में जल्दी नहीं आने का हुक्म है। हर आदमी को अपनी अपनी मनपसंद सुन्नत चाहिए। जो उसको अच्छा लगता है वो उसके लिए सुन्नत है, जो उसको ख़राब लगता है वो उसके लिए सुन्नत नहीं। दीन का खेल और तमाशा बनाकर हमने रख दिया। हर जगह बिगाड़, हर जगह बिगाड़। हमारे कौन सी ऐसी जगह जहाँ बिगाड़ नहीं है? शादी ब्याह से लेकर, मामला से लेकर, शादी ब्याह का भी हमारा मामला क्या होता है, लिख के बड़े शान से लगाते हैं वली में मसनूना। मसनूना का माना समझते हैं? मसनूना का माना ये होता है कि हम जो निकाह कर रहे हैं, जो अक़्द करने जा रहे हैं, ये सुन्नत रसूल के मुताबिक है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से मजाक उड़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी मजाक बन जाएगी जैसे मजाक बन गई है आज। लड़ रहे हैं रोज़ बीवी के साथ, रोज़ एक जंग के साथ सुबह की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दीन का मजाक उड़ाए और आपको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। होना ये चाहिए, हमारे दिल में तड़प होना चाहिए, खुतबात के लिए जल्दी आना चाहिए और सुनने की कोशिश करना चाहिए। दो जान पर बैठते हैं, टेढ़े बिंगे होते हैं, सर दुखना शुरू हो जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है। सहाबा इकराम इस तरह बैठते थे जैसे उनके ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। परिंदे बाज तो इतने बेहया होते हैं, मजलिसों में बैठकर भी क्या करते हैं, मोबाइल खेलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की बात भी बड़ी गौर से सुनते हैं, वकील की बात भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या बोले ज़रा और एक बार बोल दो ना, ज़रा समझ में नहीं आया, लिख भी लेते हैं हम। दीन की बात जो आ गई, जो नहीं आई नहीं आई, जाना है हमको जल्दी से, ये हमारा मामला होता है। ये खुतबात जो होते हैं ना, अगर रुए ज़मीन पर मसाजिद ना होते, जुमा के खुतबे ना होते, लोग जंगली जानवर होते। ये खुतबात ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में यू टर्न लाते हैं। आप 1 घंटा तो सुधरेंगे, हो सकता है बयान से 1 घंटा सुधरेंगे, एक हो सकता है 2 दिन सुधरेंगे, हो सकता है 1 महीना सुधरेंगे, हो सकता है किसी को अल्लाह ताला ज़िंदगी भर हिदायत दे दे। तो ये ज़िंदगी में जो थोड़े थोड़े लम्हात आते हैं ना, तो वो लम्हात हमको बाकी रखते हैं। तो कम से कम हमारा मोबाइल भी चार्ज होता है ना, तो कम से कम दिन भर चार्ज होता है। जुमा में इतने चार्ज होके जाना चाहिए, कम से कम जुमा हफ्ता इतवार तो नमाज़ पढ़ना चाहिए। पीर से लापरवाही समझ में आता है, लेकिन कम से कम जुमा हफ्ता इतवार को तो नमाज होना चाहिए। इतनी तो बैटरी चार्ज होना चाहिए ईमान की। आज होता है क्या, लेकिन बेजारगी से जब आते हैं, सिर्फ आ गए टाइम पास करने के लिए, देख लिए चले गए। तो इसलिए मैंने शेख सालेह उसैमीन की, वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे और बहुत अहम बातें बताना था, फिर कभी मैं जिक्र करूँगा। सालेह उसैमीन की एक आखिरी बात जुमा के ताल्लुक़ से मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा था, मैं इससे पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ कि एक ही क्लास में एक ही उस्ताद के पास कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट क्लास आता है, कोई पास होता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों होता है? अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक होता है। जो बच्चा पढ़ने की नीयत से आया था, पढ़ के चला गया। जो बच्चा टाइम पास की नीयत से आया था, टाइम पास करके चला गया। जो बच्चे चुप्त भी आया था, ऐसे ही चला गया। इसी तरह जो जुमा में इसलिए आया है, सुनूंगा, समझूंगा, अमल करूंगा, अल्लाह ताला उसको तौफीक भी देगा। जो जुमा में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है, जो सिर्फ जुमा में टाइम गुजारने के लिए आया है, ऐसे लोगों पर जुमा के असरात नहीं होंगे। बस इतना लगेगा कि बड़ा बच्चा अच्छा बयान हुआ, बस इतना ही लगेगा। वरना उनके अंदर ना नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, ना उनके अंदर अपने आप को गुनाहों से बचाने का शौक़ होगा, ना उनके अंदर दीन की खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा, ना उनके अंदर कोई प्रोग्रेस वाला मामला पैदा होगा, क्योंकि वो तो टाइम पास करने के लिए आए थे। टाइम पास करे और चल दिए। अल्लाह के लिए, दीन समझने के लिए आइए, अपने आप को चेंज करने के लिए आइए, अपने आप को बदलने के लिए आए। मैं बार बार खाली एक बात बता दूं कि अल्लाह के दीन का काम करे। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह का दीन का नाम जितना रोशन करेगा ना अल्लाह ताला उसका नाम उतना रोशन करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक दिन खाली चीख पुकार करते हैं, फलां को वोट दो, फलां को वोट दो, तो वो 500 रुपये देता है, दिन भर का खाना भी देता है। हालांकि वो जीतेगा नहीं पता, जीता भी तो सिर्फ 5 साल के लिए जीतेगा, लेकिन वो 500 रुपये रोज़ देता है। वो तो रब्बुल आलमीन है, जब उसके दीन का काम करेंगे ना, वो अपनी शान के मुताबिक तुमको अता करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह के दीन की मदद करो वो तुम्हारी मदद करेगा। जुमा में अकेले ना आए, बल्कि साथ में 2-4 लोगों को लेकर आए, ये सब कोशिश करें। बहरहाल जो अहम जो चीज़ें थी कि तक़वा पैदा कैसा होता है, तक़वा और क्या चीज़ें होती, कई एक चीज़ें मैं जुमा का जो खुतबा लिख कर आया था वो सिर्फ 5% ही हो सका है। फिर कभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद गुफ्तगू इसके ऊपर करूँगा। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा किताब और सुन्नत की सही तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमको जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो। या रब्बुल आलमीन दुनिया के जिस खित्ते में भी मुसलमान परेशान हाल है, या रब्बुल आलमीन तू उनकी हिफाजत फरमा, उन पर रहम व करम का मामला फरमा, उन पर आसानी पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन जो मुसलमान जेलों में महरूस है, तो उनकी रिहाई में आसानी पैदा फरमा, उन
पर रहम करम का मामला फरमा। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। या रब्बुल आलमीन जो मुसलमान शहीद हो चुके हैं उन्हें तू जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनको दीन पर साबित कदमी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को उनके लिए बातें करने से ज़्यादा हर मुमकिन तरीक़े से ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को हमें अपनी दुआओं में याद कर रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज़ी बना। या रब्बुल आलमीन हम में जो वफ़ात पा चुके हैं तो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।